जो स्लोली मूव करते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं। एक्वेरियस हीलर इज ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रेस यू। जो भी ये पर्सन हैं जो आपसे ऑब्सेस्ड नज़र आ रहे हैं, someone will gossip about all your secrets. Reconciliation are their initials. Hello everyone, welcome back to my channel Healer of the Ages. I hope you all are doing good. आज की हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है Who is obsessed with you? जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, सो कीप एन ओपन माइंड। अपने माइंड को क्लियर रखिए ताकि जो मैसेज हैं आपके लिए वो एक्यूरेट आ सकें। लेट्स सी हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू। टेम्परेंस, सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी से ये पर्सन ऑब्सेस्ड हैं। जिस टाइप की एनर्जी आप ब्रिंग करते हो लोगों के दरमियान, लोगों के सामने जिस तरीके से आप पेश आते हो, तो उस एनर्जी की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। यहाँ पे फायर भी है, ठीक है, पैशन को शो करता है, डिज़ायर कर रहे हैं ये आपको। वी हैव द फूल। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो आपके सामने फुलिश एक्ट कर रहे हैं, चाइल्डिश बिहेव कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं ऑब्सेसिवली। व्हील ऑफ फॉर्चून, हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू। वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन को अबैंडन इशू हो सकते हैं। यही वजह है कि ये पर्सन ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं, इनको इश्यूज़ हैं, चाइल्डहुड में किसी ने इनको अबैंडन किया है, यानी कि पेरेंट्स में से इस पर्सन को किसी ने अबैंडन किया है, यानी इनको छोड़ दिया है। तो उस पर्सन को ये खौफ है, फियर ऑफ लॉस है कि जो भी पर्सन के अटैच होते हैं वो पर्सन हमेशा इनसे दूर चले जाते हैं। तो इस वजह से ये आपसे अटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं विद दिस टेम्परेंस, आपकी एनर्जी से। और इस पर्सन को ये फ़ियर है कि दोबारा से वही चीज़ इनके साथ होगा कि जिस भी पर्सन के साथ ये अटैच्ड होते हैं वो इनसे दूर चले जाते हैं, और सेम यही एनर्जी आपके साथ भी हो सकती है। सो यही वजह है कि पर्सन ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पे ब्लैक एनर्जी नज़र आ रही है इस पर्सन की तरफ से, डेफिनेटली एट नाइट, ठीक है। ये आपके बारे में सोचते हैं नाइट में स्पेशली। देयर इज़ मून, मे बी ये मून को स्टेयर करते रहते हैं और उनके जो थॉट्स होते हैं वो आपके बारे में होते हैं। आई एम पिकिंग अप हियर किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपने किसी को ब्लॉक किया है, आप किसी को कट ऑफ कर रहे हो अपने लाइफ से, तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो स्लोली मूव करते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि इस पर्सन को एक कनेक्शन फ़ील हो रहा है आपके साथ, उनका एक कनेक्शन बन सकता है आपके साथ, और एक अटैचमेंट भी है कहीं ना कहीं जो इस पर्सन को जोड़ रही है आपके साथ। देयर इज़ थ्री ऑफ पेंटिकल्स। वर्क सिचुएशन हो सकता है, या आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, आपके ग्रुप्स में ये पर्सन हैं जिनके साथ आपकी एक क्लोजनेस नज़र आ रही है मुझे विद द टेम्परेंस। और ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ आपकी कम्युनिकेशन है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ी बहुत, लेकिन आप उस पर्सन से बातचीत में हो, कांटेक्ट में हो, तो आप उनके रीच में हो, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। सेवन ऑफ सोल्स, और इन एंड आउट आपको चेक करते रहते हैं, स्नीकी बिहेव कर रहे हैं, उनके बिहेवियर स्नीकी हो सकते हैं डेफिनेटली। Seven of Swords. Let's clarify the Seven of Swords. Who is obsessed with you? Let's clarify. हमारे पास स्टार आया है, एक्वेरियस एनर्जी कंफर्मेशन, एट ऑफ सोर्ड्स। आई मेंशन यू कि ये पर्सन आपकी एनर्जी के पीछे भाग रहे हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है जो इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रही है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आप में एक हीलिंग पावर फील कर रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि यू आर द वन जो उनको हील कर सकता है, एक्वेरियस हीलर, ठीक है। तो उनको आपकी इसीलिए भी नीड हो सकती है क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने जो
बिहेवियर है, जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं, जो थॉट्स इस पर्सन के माइंड में चल रहे हैं, ये उस चीज़ से निकलना चाह रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि अपनी लाइफ में स्टक हैं और इनको किसी की हेल्प चाहिए जो उस पर्सन को उस स्टकनेस पीरियड से निकाल सके, उनको हील कर सके और उनकी एनर्जी को क्लींस कर सकें, एक पॉजिटिविटी की तरफ उनको ला सके। सो दैट्स व्हाई दे फ़ील कि यू आर द वन जो इस पर्सन को वो चीज़ दे सकता है जो ये चाह रहे हैं। शायद यही वजह है कि ये आपके पीछे ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं आपके लिए। कुछ ना कुछ साइकिल है आपका इस पर्सन के साथ विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। लेट्स क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्चून हियर। पेज ऑफ कप्स, ठीक है। इमोशंस, फीलिंग्स, कुछ ना कुछ आपका साइकिल है इस पर्सन के साथ, ठीक है। सुपरफिशियल भी हो सकता है, इन्फैचुएशन भी हो सकती है, अट्रैक्शन भी हो सकती है। वो ज़रूरी नहीं है कि कोई सॉलिड कनेक्शन हो, लेकिन अट्रैक्शन मुझे फ़ील हो रहा है यहाँ पे कि एक साइकिल है आपका इस पर्सन के साथ। जो ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है, मे बी आप सिंगल हो राइट नाउ और ये पर्सन सिंगल हैं और आपके साथ कनेक्शन चाह रहे हैं। जस्ट वेट, हमारे पास कार्ड यहाँ पे गिरा है, एस ऑफ पेंटिकल। मे बी आपको कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं और ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप इस पर्सन के ऑफ़र को एक्सेप्ट करें। आप इनकी ट्रांसफॉर्मेशन में एक बिगेस्ट रोल प्ले कर रहे हो, इस पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन में, उनमें चेंजेस ला रहे हो। शायद आपको नहीं पता है, लेकिन ये पर्सन आपकी वजह से चेंज हो रहे हैं और अपने आप में चेंजेस ला रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, स्लोली स्लोली, और हम यहाँ पे भी मून है, तो मून इज़ सिग्निफिकेंट पाइसेस एनर्जी। और मे बी ये पर्सन अपने कैरिस्मा को यूज़ कर रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी, अपना चार्म यूज़ कर रहे हैं और उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि उनका चार्म जो है वो हर किसी पे चल जाता है, तो आप पर भी चलेगा। लेकिन यहाँ ये थोड़े से गलत हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन अभी तक इस पर्सन को अपने एफ़र्ट्स का जो फ्रूट है वो अभी तक मिला नहीं है। चेंज कर रहे हैं अपने वे को ताकि आपके नज़र में आ सके, आपके अटेंशन को ग्रैब कर सकें। बिकॉज़ उनकी नज़र मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पर है, दे वांट समथिंग विद यू, और इस पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो आपको कुछ ऑफ़र करके ही आपके साथ कुछ बिल्ड कर सकते हैं और आपकी अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। पेज ऑफ कप्स, शायद वो छोटा-सा ही एफ़र्ट हो, छोटी-सी ही ऑफ़र हो, लेकिन आपकी तरफ आपके अटेंशन को ग्रैब करने में वो कामयाब हो सकते हैं। बिकॉज 7 ऑफ सोर्ड्स शोज स्नेकी एनर्जी। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड दैट्स व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू यू। और थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है ये कनेक्शन उस पर्सन के लिए, ठीक है। उसमें स्ट्रगल्स है, बाउंड्रीज़ हैं, वेज ब्लॉक्ड हो रहे हैं। वो कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि आपके साथ कुछ क्रिएट कर सकें और सडनली कुछ ऐसा हो जाता है कि इस पर्सन के प्लान पर पानी फिर जाता है। तो ये कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं आपके रीच में आने के लिए, आपके साथ कुछ बिल्ड करने के लिए और आपको इम्प्रेस करने के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रेस यू। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये पर्सन इतना ऑब्सेस्ड है कि वो हर तरीके को यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको इम्प्रेस कर सके। बट देयर इज़ स्टकनेस, देयर इज़ बाउंड्रीज़, दैट्स व्हाई ये पेशेंस शो कर रहे हैं इस कनेक्शन में। हर चीज़ को सोच समझ कर प्लान कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा स्टेप आपकी तरफ ले रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व कर रहे हैं ये, जो उनको हेल्प करे कि इस कनेक्शन को बिल्ड कर सकें आपके साथ। कोई गाइडेंस ले रहे हैं किसी से जो मैच्योर हो, म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है आप दोनों के। और इस पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वो इनकी एनर्जी से मैच हो रही है। वो आपको परस्यू करना चाह रहे हैं, हासिल करना चाह रहे हैं, क्योंकि दे आर वेरी पैशनेट अबाउट यू। आपसे इम्प्रेस नज़र आ रहे हैं और ये उसी को तलाश कर रहे थे, ये पर्सन, कि जो एडवेंचरस हो और जिनके साथ उनकी एनर्जी जो अलाइन हो सके। तो दिस पर्सन फाइंड्स द रियल मैच जो वो आप में फ़ील कर रहे हैं, जो आप में देख रहे हैं। आपकी स्टेबिलिटी, आपके अकम्प्लिशमेंट्स इस पर्सन को और ज़्यादा आपकी तरफ ड्रॉन कर रहे हैं।
बट इस कनेक्शन में थोड़े से चैलेंजेस हो सकते हैं जो ये पर्सन फेस कर रहे हैं अभी इस वक्त। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स, लाइक जो रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है इनके लिए, उसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ रही हैं, अप्स एंड डाउन हैं उस चीज़ में, जो इनकी एनर्जी को स्लो कर रही है और ये स्लोली आपकी तरफ मूव कर पा रहे हैं इसी वजह से कि जो रास्ते में रुकावटें हैं थर्ड पार्टीज़ हो सकती हैं जो रुकावट क्रिएट कर रही है। द फूल, बट दे आर एडवेंचरस एक्वेरियस। ठीक है, दे आर नॉट अफ्रेड, दे आर द रिस्क टेकर, दे आर थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट, कि बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन। लेट्स सी फ्रॉम हिडन ट्रुथ, जो उनकी फीलिंग्स को जाहिर करे कि कौन पर्सन आपके बारे में ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं। ठीक है, हम हिडन ट्रुथ से निकालेंगे, बिकॉज दिस टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं बहुत टाइम बाद इस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ। सो लेट्स सी हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू, हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू। आई लव यू अनकंडीशनली, दिस पर्सन लव्स यू अनकंडीशनली। जो भी ये पर्सन हैं जो आपसे ऑब्सेस्ड नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ देयर फीलिंग, दिस इज़ व्हाट दे फील अबाउट यू। जो उनकी ट्रू फीलिंग्स है वो यही है। मे बी ये कनेक्शन बिल्ड करना चाह रहे हैं आपके साथ बिकॉज दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, और इन्होंने आपको कभी अप्रोच किया है लेकिन आपने इनको सीरियसली नहीं लिया है। तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो अब तक आपको डिज़ायर कर रहे हैं और अपने गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर देयर गोल। आई वॉन्ट यू, दिस पर्सन वॉन्ट यू इन देयर लाइफ। उनका जो गोल है वो यही है कि वो आपको अपनी लाइफ में शामिल करें बिकॉज दिस पर्सन लव्स यू। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। तो ऐसी कोई सिचुएशन रही है या ऐसा कोई साइकिल रहा है जहाँ पे आप दोनों अलग हुए हो, बिछड़ गए हो एक दूसरे से। तो ऐसी कोई साइकिल मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। देयर इज़ एंडिंग विद न्यू बिगनिंग। सो मे बी ये रिटर्न हो रहे हैं कोई पास्ट पर्सन। आई couldn't लेट यू गेट क्लोज टू मी, पहले आपको इन्होंने क्लोज आने नहीं दिया था अबेंडन इशू की वजह से, कि अगर ये आपसे अटैच्ड हो जाएंगे, आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे फिर। तो इनके अंदर भी कुछ इश्यूज़ हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, फियर्स हैं। जिस भी पर्सन के क्लोज जाते हैं तो उनके साथ हमेशा जो उनकी एंडिंग होती है वो सैड होती है। तो ये इस पर्सन का फियर है। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। तो ऐसी कोई गुड न्यूज़ है जो ये पर्सन शेयर करना चाह रहे हैं और ऑब्सेसिवली उस बारे में सोच रहे हैं कि वो किस तरीके से वो गुड न्यूज़ शेयर करें। वो आपसे रिलेटेड हो सकता है, ऐसी कोई बात हो सकती है जो आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, आप इनके लाइफ में आए हुए सबसे बेस्ट थिंग हो, बेस्ट इंसान हो, बेस्ट पर्सन हो, जो आज तक वो किसी ऐसे पर्सन से मिले नहीं हैं। यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन, दैट्स वाई दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स यू। एंड वी हैव माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। इनकी लाइफ में बहुत बिखरापन है, इसी तरीके का लाइफ ये गुजार रहे हैं। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, ये चीज़ों को डिफरेंट करना चाह रहे हैं, डिफरेंटली आप लोगों का जो रिलेशन है उससे डील करना चाह रहे हैं। और ये चाह रहे हैं कि आपके साथ उनका जो कनेक्शन है वो एक डिफरेंट कनेक्शन हो, जो उनके माइंड में है वैसा कनेक्शन वो चाह रहे हैं। यही वजह से ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे उसको रियलिटी में कन्वर्ट करें। जो उनके थॉट्स हैं आपके बारे में, जो ये बर्निंग डिज़ायर है इनसाइड ऑफ देम, उसको कैसे रियलिटी में कन्वर्ट करें। और ये अपने फियर्स पे उनको काबू पाना है। और दिस पर्सन नोज़ कि वो अगर फियर में रहेंगे तो वो आपको वैसे भी लॉस कर देंगे। सो दिस इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग राइट नाउ, इसीलिए ये विश कर रहे हैं एंड दे आर टेकिंग रिस्क। आई एम सीइंग कि वो आपको अप्रोच करने के लिए रिस्क ले रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उनके लीग से बाहर है। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। सो ऐसा कुछ किया है उन्होंने, या ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई हरकत उन्होंने की है जिसकी वजह से ये ऐसा फील कर रहे हैं कि
उन्होंने गलत किया है और एक दिन आप उस पर्सन को ज़रूर माफ़ करोगे एंड दे आर होपिंग दैट ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया है और आपको मतलब वैसे ट्रीट नहीं किया जैसे आप डिज़र्व करते थे, या कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ किया है जिस चीज़ से आपने बहुत हर्ट हुए हो, उनके बिहेवियर से, उनके वर्ड्स से, उनके एक्शन से। सो ये माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, शायद यही वजह है कि बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। इस पर्सन ने आपको घोस्ट किया है, जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में थे और अचानक से वो आपकी लाइफ से गायब हो गए और उन्होंने खुद ही कुछ ना कुछ अज़्यूम किया है, मिसइंटरप्रेट किया है कुछ चीज़ों को, सिचुएशन को, ठीक है? कुछ रिलेशनशिप में उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आपके फ्रेंड्स के साथ उनका जो आपका जो रिलेशन है उस चीज़ को इन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया है। तो ऐसी कोई सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये वो पर्सन हो सकते हैं जो अभी ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं आपको कन्फ्रंट करने की, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से आपको कन्फ्रंट करें। और मुझे ये एनर्जी इसीलिए भी आ रही है बिकॉज़ हमारे पास ये मैसेज भी आया है दैट आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। सो हो सकता है कि इन्होंने आपको घोस्ट किया है क्योंकि इनको लगा था कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो एंड ये अपने इमोशंस को आपको शो नहीं करना चाह रहे थे। अपने आप को अनअवेलेबल कर दिया इस पर्सन ने, आपसे कट ऑफ कर लिया सडनली। मुझे ये ऐसी एनर्जी आ रही है इस पर्सन से, जो भी ये पर्सन है। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में रही है, जो भी सिचुएशन क्रिएट हुआ है, उस सारे सिचुएशन में एक चीज़ तो क्लियर है कि ये पर्सन जो है, उन्होंने वो चीज़ें की जो उनका दिल नहीं मान रहा था और उन्होंने अपने दिमाग की सुनी और उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए। लाइक आपको छोड़ने का फ़ैसला उनके दिमाग का था। इट वाज़ हार्ड फॉर देम। अगर आप सेपरेशन में हो और अगर इस पर्सन ने आपको घोस्ट किया है, आपको छोड़ा है, तो ये उनके लिए भी मुश्किल था। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि ये डिसीज़न उन्होंने लिया, ना चाहते हुए भी। लेकिन अब वो ऑब्सेसिवली अपने डिसीज़न को लेकर सोच रहे हैं कि उन्होंने सही किया, गलत किया, क्या उनसे गलती हुई है। तो वो अपने डिसीज़न पे कहीं न कहीं पछता रहे हैं। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। मैंने आपको ट्रांसफ़ॉर्मेशन चेंजेस मेंशन किए हैं। अगर आपने इस पर्सन को इस वजह से छोड़ा था कि इनके जो बिहेवियर्स थे, वो आपसे अलाइन नहीं थे और कुछ ना कुछ नेगेटिव बिहेवियर्स, नेगेटिव पैटर्न्स में ये पर्सन इन्वॉल्व थे। लाइक कुछ ऐसी हैबिट्स थी जो आप इस पर्सन में पसंद नहीं करते थे और आप चाहते थे कि ये पर्सन चेंज हो, लेकिन ये अपने बिहेवियर्स में बहुत ज़्यादा इंगेज थे और आप इस पर्सन में चेंजेस लाना चाह रहे थे। लेकिन राइट नाउ दे आर बिकमिंग अ बेटर पर्सन, दे आर ट्रांसफॉर्मिंग। आपके जाने के बाद मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, उनमें चेंजेस आ रही हैं, ठीक है? टेम्परेंस, डेफिनेटली दे आर ट्रांसफॉर्मिंग राइट नाउ। लेट्स कलेक्ट दिस ऑल। टी लीव से देखते हैं दैट हु इज़ obsessed with you और obsessively thinking about you। कौन वो पर्सन है? Who is obsessed with you? Who is obsessed with you? Okay. Leg, stepping into a new experience। तो ये न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, ब्रांड न्यू पर्सन जो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो आपके मामले में टांग अड़ा रहे हैं। देयर इज़ शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योरसेल्फ। तो आपको डिफेंड करने की कहीं ना कहीं खुद को ज़रूरत है बिकॉज कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स ये रख रहे हैं आपके लिए। देयर इज़ पैरट, समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। तो मुझे ये ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिसको आपके सारे सीक्रेट्स पता हैं या जिसके साथ आपने बहुत सी चीज़ें शेयर की हैं। दिस वॉल मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में। एंड हमारे पास एक पर्पल कार्ड आया है, तो ये हम ज़रूर रिवील करेंगे। मंथ का है, देखते हैं कि कौन से मंथ स्ट्रॉन्ग है या कौन से ज़ोडिएक साइन स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास यहाँ पे वेज है। समवन इज़ ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट।
तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं लाइक थर्ड पार्टी, मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है, जो आपके फ्रेंड हैं, जिसको आपके सारे सीक्रेट्स पता हैं। तो मेल फ्रेंड भी हो सकते हैं अगर आप फीमेल वॉच कर रहे हो तो। दे आर ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड योर पर्सन बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन यू, और इस पर्सन को पता है कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, बट दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है लाइक टू मैन, एक पर्सन वो है जिसमें आप इंटरेस्ट ले रहे हो और एक पर्सन वो है जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है। वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, आपके ग्रुप मेंबर हो सकते हैं। सो एनीवन, वो आपके और आपके पर्सन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है इनसे। सो यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, इसीलिए आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस वो करने वाले हैं। सो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर कनेक्शन, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। देयर इज़ पाइनएप्पल रिकन्सिलिएशन, कोई पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका रिकन्सिलिएशन होने वाला है बिकॉज दिस देयर इज़ मून अगेन। हमारे पास जब हम रीड कर रहे थे कार्ड, वहाँ पे भी मून आया है। देयर इज़ अगेन मून, चेंजेस इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाली हैं। 15 डेज़ तक आप वो चेंजेस एक्सपीरियंस कर सकते हो। चेंजेस आपके लाइफ में इसीलिए आएंगे कि आपको ट्रांसफॉर्म कर सकें, आपके लाइफ में चेंजेस ला सकें। देयर इज़ मैन कन्फर्मेशन, जो आपके बारे में ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं, एंड दैट पर्सन हु इज़ ऑब्सेस्ड विद योर लाइफ, विद यू इज़ मैन। ठीक है, जिनके शार्प फीचर्स हैं, जिसके लंबे बाल हो सकते हैं, और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कुछ ना कुछ वाइट हेयर्स भी हैं उस पर्सन के, जो ऑब्सेसिव एनर्जी आ रही है उस पर्सन से। बी अवेयर ऑफ ग्रीड, दिस पर्सन इज़ ग्रीडी। देयर इज़ यंगर वुमेन, हो सकता है कि आप दोनों में एज गैप हो। ठीक है, यू आर यंगर एंड दे आर मैच्योर मैन। सो ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। या कोई वुमेन भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस दिखा रहा है। देयर इज़ लाइन, टाइम टू एक्ट। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ पता है और आपको कोई हिंट ऑलरेडी मिल चुका है कि ये कौन पर्सन है, सो दिस इज़ द राइट टाइम टू एक्ट। ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आप कर सकते हो वो करें। देयर इज़ माउंटेन रोड, यू आर द वन, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। और जो पर्सन आपके बारे में बुरा चाह रहे हैं या कोई नेगेटिव थॉट्स रख रहे हैं, डेफिनेटली, तो आई एम गेटिंग कि आप ही वो पर्सन हो जिसको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि आपके जो थॉट्स हैं वो मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, लाइक फ्री फ्रॉम नेगेटिविटी। तो आप उसी रोड पर हो, राइट पाथ पर हो, जो आप कर रहे हो, यू आर ऑन द राइट पाथ। डेफिनेटली आप प्रोटेक्टेड हो एंजल की तरफ से, लेकिन इट्स योर ड्यूटी कि आप उनके साथ कॉपरेशन करें और उन लोगों से ख़ुद को महफूज रखें जो आपको लग रहा है, जो आपकी इंस्टिंक्ट आपको कह रही है। यू आर वेरी इंट्यूटिव साइकिक, इसीलिए हमारे पास मून आ रहा है बार बार। यू हैव सम हिडन सीक्रेट्स, यू हैव सम हिडन नॉलेज, तो मून इसीलिए भी आ रहा है। और वो पर्सन आपके सीक्रेट्स जानने की कोशिश कर रहे हैं, दैट पर्सन हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू, तो वो आपके सीक्रेट जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास है गुड फॉर्चून, बिकॉज दैट पर्सन फील्स के यू आर समवन जो लकी है, गुड फॉर्चून है आपके पास। तो यही वजह है कि आप लोगों की नज़र में आ रहे हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव रेट, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू और बिहाइंड योर बैक। जो पर्सन है, दैट पर्सन हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू, वो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, आपके बिहाइंड पे, आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं, अगर आप कोई ओपिनियन दे रहे हो तो सडनली वो उस ओपिनियन के अगेंस्ट कुछ ना कुछ ओपिनियन दे रहे हैं जो कि रॉन्ग है। इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं आपके माइंड को, जो आपके डिसीजन को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो आपके मामलात में टांग अड़ा रहे हैं, जस्ट बिकॉज दे वांट योर अटेंशन, और आपका जो टाइम है वो उस चीज़ को वेस्ट कर रहे हैं। तो ये वो पर्सन है, डेफिनेटली लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। एंड दिस इज़ सम मैन, यू नो, जिनके बिहेवियर्स मुझे टॉक्सिक लग रहे हैं। दे आर द वन हु स्मोक्स अ लॉट, तो दिस इज़ साइन फॉर यू। देखते हैं कि मंथ्स में कौन सा मंथ है जो हमारे पास आ रहा है।
वी हैव नवंबर एंड दिसंबर। स्कॉर्पियो सैजिटेरियस हो सकते हैं वो पर्सन, और उनकी बर्थडे जो होती है वो नवंबर या दिसंबर में आती है। इनिशियल्स देखते हैं उनके, व्हाट आर देयर इनिशियल्स। अर्थ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं तो सून ये आपकी तरफ ट्रैवल करने वाले हैं। एंड टू फेसेस हैं इस पर्सन के, सामने से वो आपके फ्रेंड बन रहे हैं बट बिहाइंड योर बैक दे आर वर्किंग अगेंस्ट यू, आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। देयर इज GOA, गोआ, ओके। UAE हो सकता है ये आउट ऑफ कंट्री हो। लेट्स सी मोर। यू आर द गो गेटर, इसी वजह से ये पर्सन थोड़े से ऑब्सेस नज़र आ रहे हैं बिकॉज दे आर बिहाइंड यू, और यू आर द वन हु इज़ गेटिंग व्हाट यू वांट। आप जहाँ पे भी जा रहे हो सकता है ये पर्सन आपको फॉलो कर रहे हैं। सो जस्ट लुक अराउंड कि कौन वो पर्सन है जिन पर आपकी बार बार नज़र पड़ रही है, या उस पर्सन को आप बार बार देख रहे हो अपने सराउंडिंग में। आपके एक्स भी हो सकते हैं जिसको मे बी आपने रिजेक्ट किया है, यू सेड नो। उन्होंने आपको कुछ कनेक्शन ऑफ़र करने की कोशिश की बट आपने उस पर्सन को मना कर दिया। ES, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू सी यू, आपसे मिलना चाह रहे हैं ये पर्सन। और सून, मुझे ऐसा फील हो रहा है ये सून आपसे मिल सकते हैं, अचानक से आपके सामने आ सकते हैं। यू नो देयर इज स्टेप्स, मुझे आपकी तरफ उनके कदम बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सून दे विल रिवील कि वो कौन पर्सन है। थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है अगर आप कोई पब्लिक प्लेस में हो या समथिंग। और राइट गाइज, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं और आपसे जो मैसेज रेजोनेट कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड है जिनके साथ आप ये शेयर करना चाह रहे हो ताकि उनको पता चल सके, उनको गाइडेंस मिल सके कि कौन पर्सन उनके बारे में ऑब्सेसिवली सोच रहा है, सो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है सो थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग्स अवेलेबल है, उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल एड्रेस के थ्रू। ऑलराइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।